महिला ने कपड़े उतारे, फिर जल्दी से पैंट भी, भारी जूते पहने, गहरी सांस ली और बर्फीली झील में उतर गई। जैसे ही गहराई में गई, कड़ाके की ठंड ने उसे पीछे धकेल दिया। महिला बड़बड़ाती हुई किनारे पर लौट आई। शिट! भले ही ठंड से कांप रही थी, पानी में जाने का इरादा नहीं बदला। एक लकड़ी पानी में डाली, फिर जान जोखिम में डालकर झील के बीच तैरी। क्या कारण था कि वह जान की परवाह किए बिना झील के बीच जाना चाहती थी? एक दिन पहले वह प्रेमी के साथ निजी विमान में थी। अचानक विमान नियंत्रण खोकर झील में गिर गया। जब होश आया, पाया कि उल्टी लटकी है और केबिन में पानी भर रहा है। डर से बेल्ट खोली, नीचे उतर। महिला हैरान थी कि उसका प्यारा प्रेमी उसे छोड़कर अकेला भाग गया। केबिन में पानी भरने लगा। वह कप्तान को बचाने गई, पर कप्तान का पैर पाइप से फंसा था। पानी सिर के ऊपर आ रहा था। कप्तान ने अपनी किस्मत मान ली और चिल्लाकर महिला को भागने को कहा। वह दुखी होकर मुड़ी और झील की ओर तैरने लगी। पर जैसे ही वह ऊपर आई, उसने देखा प्रेमी मदद मांग रहा था। तब उसे याद आया उसे तैरना नहीं आता। हालांकि उसने अभी उसे छोड़ा था, पर पुराने प्यार की याद आई। उसे पूरी ताकत से किनारे खींचा। फिर थकी महिला जमीन पर लेट गई। सोचा कि अब वह सुरक्षित है, पर असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। जब वह प्रेमी को जगाने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। टैटू भी डरावने ठंडे थे। महिला को बुरा लगा। जल्दी से प्रेमी की जांच की, तब पता चला कि उसकी जांघ में लोहा घुसा था। महिला उसे निकालना चाहती थी, पर छूते ही प्रेमी चीख पड़ा, जैसे सुअर को मारा जा रहा हो। अब महिला हिम्मत नहीं जुटा पाई, बस अपनी बेल्ट उतारी, जांघ पर बांधकर टूर्निकेट बनाया। खून रुक गया था, पर यह सिर्फ लक्षण का इलाज था। अगर जल्द उपचार न मिला तो खून बहकर मौत हो सकती थी। महिला ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया, पर यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। नंबर डायल नहीं हो पाया। फिर उसने प्रेमी का फोन निकाला, पर उसमें भी वही समस्या थी। वह जंगल में गई, सिग्नल ढूंढने की कोशिश की। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखा, चारों ओर सिर्फ जंगल था, एक भी टावर नहीं था। सिग्नल कैसे मिलता? यह देखकर वह निराश हो गई, पर और भी बुरा होने वाला था। अगले दिन उठी तो देखा प्रेमी बिना हिले पड़ा था। जांचने पर पाया कि वह ठंडा पड़ चुका था, सांस नहीं चल रही थी। इन झटकों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अजनबी जगह में अब आगे कैसे जिएगी, समझ नहीं आ रहा था। वह भी प्रेमी के साथ जाना चाहती थी, पर पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। बच्चे की खातिर जीने का फैसला किया, पर इस जंगल में मदद कैसे मांगे? तभी सामने की झील दिखी। दिमाग में तुरंत एक साहसी विचार आया। महिला ने लकड़ी का टुकड़ा पानी में धकेला, फिर ठंडी झील में चली गई। लकड़ी पकड़कर झील के बीच तैरती हुई। दिशा तय करने के बाद महिला ने गहरी सांस ली और झील में डूब गई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक हवाई जहाज दिखा। वह जल्दी से केबिन में गई, मदद के लिए फोन ले जाना चाहा, लेकिन पेंच बहुत कसे हुए थे। पूरी ताकत लगाने पर भी नहीं खुला और उसकी सांस रोकने की सीमा आ गई। 2 पैकेज लेकर जल्दी से निकली। सोचा कि उपकरण होंगे, कुछ तो मिलेगा, लेकिन पैकेट खोलकर हैरान रह गई। अंदर सिर्फ नकदी भरी थी। पहले होता तो खुशी से चिल्लाती, पर अब पहाड़ों में फंसी है, यह पैसा उसके लिए बेकार था। सोचकर उसने इसका उपयोग करने का फैसला किया। चश्मे से धूप में आग जलाई, जल्द ही कागज जल उठे। महिला खुशी से उछल पड़ी। आग से गर्मी और सुरक्षा मिली, पर जीवित रहने के लिए यह काफी नहीं था। पहले पीने के पानी की समस्या हल करनी थी। झील में पानी था, पर वह पी नहीं सकती थी। इसे कीटाणु रहित नहीं किया गया, अंदर बैक्टीरिया और अंडे होंगे। महिला को पानी उबालना था। वह तुरंत जंगल में कंटेनर खोजने गई। अचानक उसे कई लोहे के टुकड़े मिल गए। उसने एक टुकड़े को कटोरा बनाया और आग पर गर्म किया। इस तरीके से महिला ने आखिरकार मीठा उबला पानी पिया। पानी की समस्या हल होने पर वह बड़ी मछली पकड़ने तैयार हुई, लेकिन वह सुबह भर झील किनारे खड़ी रही, एक भी मछली नहीं पकड़ी। उसने समझा कि मछली पकड़ना उसका हुनर नहीं, जंगल में किस्मत आजमाई। अचानक उसे वहाँ बहुत सारे जंगली फल मिले। खुश होकर उसने एक बड़ी बोतल भरी और फलों को रंग के हिसाब से बांटा। वह जानती थी जितना चमकीला रंग उतना ज्यादा जहरीला हो सकता है। उसने एक काला फल खाया, पर कड़वा होने से तुरंत थूक दिया। फिर एक लाल फल खाया जो अप्रत्याशित रूप से मीठा था। उसने बाकी सब फल खा लिए और पेट भर गया। शाम को उसे उल्टी हुई। लाल फल भी खाने लायक नहीं थे, अब सिर्फ आखिरी बचे थे। बच्चे के लिए उसे फिर कोशिश करनी थी। उसने डरते हुए 2 नीले फल खाए, पेट पकड़कर प्रार्थना की। वह मन्नत मांगी कि ये जहरीले न हो, वरना भूख से मर जाएगी। खुशकिस्मती से कोई बुरा असर नहीं हुआ। उसे लगा कि इन्हीं पर निर्भर रहना होगा। वह जल्दी से बैग लेकर जंगल में नीले फल तोड़ने गई। हालांकि अभी बची है, पर खतरा टला नहीं। यहाँ रहकर मौत सुनिश्चित है। इसलिए अगले दिन महिला ने सारा सामान लेकर जंगल से निकलने की कोशिश शुरू की। पर अजीब बात यह थी कि यह एक अंतहीन भूल भुलैया जैसा था। जहाँ वह कितनी भी दूर जाती, अंत में वहीं लौट आती। महिला निराशा में पेड़ के सहारे बैठ गई, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। अचानक उसने अपने बैग को देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बैग से महंगा लैपटॉप निकाला और बेफिक्री से जमीन पर फेंक दिया।
फिर बड़ी मात्रा में नकदी निकालकर कचरे की तरह फेंक दी। क्या आपको लगता है कि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा था? दरअसल वह जंगल में फंसी थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल निशान के रूप में कर रही थी। लेकिन सुबह भर चलने के बाद भी वह पाती है कि वह वहीं घूम रही है, तो वह जल्दी से अपने कैंप लौटी, बैग से स्टील की सुई निकाली, घड़ी के चुंबक से उसे रगड़ा और फिर ईयर प्लग में डाल दिया। इस तरह एक साधारण कंपास बन गया। वह खुश थी कि अब जंगल से निकल पाएगी, पर उसे नहीं पता था कि एक आपदा आने वाली है। अचानक उसने पीछे से एक अजीब आवाज सुनी और डर कर भागने लगी। घबराहट में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह एक गहरी गुफा में गिर पड़ी। पता नहीं कितना समय बीता, जब वह होश में आई तो देखा कि उसका निचला शरीर एक बड़े पत्थर से दब गया है। वह उठने की कोशिश कर रही थी, पर पीछे सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने जल्दी से हाथ लगाया और पाया कि उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। यह देखकर उसने तुरंत बैग से रेशमी दुपट्टा निकाला और घाव को कसकर बांध दिया। हालांकि अभी जान का खतरा टल गया था, पर इस भारी पत्थर के सामने वह लाचार थी। वह हार मानने को तैयार थी, पर फिर उसे याद आया कि उसके पेट में एक बच्चा है। इसीलिए वह खुद को प्रोत्साहित करने लगी कि किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। इसलिए उसने एक छोटा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से बोल्डर को तोड़ने लगी। पता नहीं कितना समय बीता, उसकी बाहें सुन्न हो गईं, पर मजबूत मातृ प्रेम ने उसे प्रेरित किया। थके बिना पत्थर पर हथौड़ा मारती रही। लगा असंभव है, पर अचानक उसने एक छेद बना लिया जो निकलने के लिए काफी था। खुशी का वक्त नहीं था, जल्दी से पैर बाहर निकाले और जमीन पर लेटकर हाँफने लगी। सोचा अब खतरा टल गया, पर इतना आसान कहाँ था। गुफा से निकलते समय पाया कि मुंह 10 मीटर दूर था और चारों ओर चिकनी चट्टानें थीं। सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल था। उसके पैर तो बुरी तरह घायल थे। वह बिल्कुल हार गई, बस पेट में बच्चे की तस्वीर देखकर रोने लगी। उसने इतनी कोशिश की, फिर भी अंत में मौत से नहीं बच पाई। जितना सोचा उतना गुस्सा आया। पत्थर दीवार पर दे मारा और अचानक भागने का रास्ता मिल गया। सोचने का वक्त नहीं था, तुरंत रास्ते से बाहर निकली और आखिरकार गुफा से बच निकली। वह लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर लंगड़ाते हुए चल पड़ी। अगले कुछ दिन थकने पर वहीं आराम करती, भूख लगने पर जंगली फल खाती। पता नहीं कितना चली, आखिरकार जंगल से बाहर निकल आई। सोचा अब बच गई, पर सामने एक तेज बहती नदी थी। निराश होकर जमीन पर बैठ गई, नहीं जानती थी कैसे पार करे। फिर सोचा नदी की दिशा में चलूं तो शायद जल्दी मदद मिल जाए। एक लकड़ी पानी में डाली, उसे पकड़कर नदी के बीच तैरने लगी। धारा के साथ बहती गई। एक मोड़ पर लकड़ी हाथ से छूट गई, बस सिर पानी से बाहर रखने की कोशिश करती रही। जब डूबने ही वाली थी, 2 अन्वेषकों ने देखा और तुरंत बचा लिया। इस तरह वह महिला बार फिर मौत के मुंह से बच निकली। 6 महीने बाद पिता के साथ अस्पताल गई और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर, जिसे बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, वह भावुक हो गई और ठान ली कि उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी।